हेलो दोस्तों, जॉबपुरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इसमें बात करने वाले हैं संपूर्ण डिटेल्स के बारे में। इसमें बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, इसके लिए आपको कितना पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है, सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए 1558 पोस्ट निकला हुआ है आपको। हालांकि आपको लगभग 5000 पोस्ट आने वाला था, 5000 से प्लस पोस्ट, लेकिन आपको पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है आपको 1558 पोस्ट ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में आपको एग्जाम अभी हो रहा था, एग्जाम खत्म हुआ है, उसके बाद अब हाल ही में वैकेंसी आया है। तो आपको देखिए इतने ही पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। कितना पर 1558 पर। तो आपको देखिए एमटीएस जो है, एमटीएस के लिए आपको 1198 पोस्ट है, जिसमें एमटीएस में आपको देखिए एज जो है ना कि 18 से 25 साल कैंडिडेट होते हैं और 18 से आपको 27 साल के कैंडिडेट होते हैं। तो 18 से 25 साल वाले के लिए आपको 998 पोस्ट आया हुआ है और 18 से 27 साल एज लिमिट वाले के लिए आपको 200 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। और हवलदार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हवलदार पोस्ट के लिए कितना है, 360 पोस्ट निकला हुआ है हवलदार के लिए। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट आपको 30 जून से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और आपको लास्ट डेट 21 जुलाई रखा गया है। आपको लास्ट डेट 21 जुलाई रखा गया है, तो आप जल्द से जल्द जाके वहां से आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अब बात करते हैं करेक्शन डेट के बारे में कि यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको किसी भी तरह के आपको गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय, तो आप उसे सुधार करने के लिए आपको 26 से 28 जुलाई तक आपको डेट दिया गया है। 2 दिन का आपको इसमें समय दिया गया है। अब बात करते हैं फी के बारे में। तो फी आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको मात्र 100 रुपया फी रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फी रखा गया है। और फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए नील फी, मतलब कि 1 भी रुपया फी नहीं रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा। तो एज लिमिट आपको काउंट हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से आपको एज लिमिट काउंट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि आपको मिनिमम एज कितना चाहिए। तो मिनिमम एज आपको 18 साल, मैक्सिमम एज आपको 25 साल बताया है। 25 साल ऐसे 25 साल है और 27 साल क्या है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको एकदम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं कि आपको जो 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपको जन्म हुआ होगा, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कहने का मतलब कि ओबीसी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 25 और 3 28 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और 5 30 साल हो जाएगा। मतलब कि 18 से 25 साल में तो आपको मैक्सिमम 28 साल ओबीसी के लिए और एसटी एसटी के लिए आपको मैक्सिमम आपको 30 साल हो जाएगा। और जो 25 से 27 साल का पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पर 30 साल 3 साल ओबीसी वाला जुड़ेगा तो आपको 30 साल हो जाएगा और 27 से 5 साल जुड़ेगा तो आपको 32 साल हो जाएगा। 18 से लेकर 27 साल में आपको मैक्सिमम है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र 10th पास रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट 10th पास होंगे वे सारे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, वे सारे इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपको सितंबर 2023 में होगा। तो ज्यादा दिन नहीं, आपको 3 महीने के बाद आपको एग्जाम होने वाला है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको जो है आपको कितना दिया जाएगा पर मंथ, मतलब कि आपको जब फर्स्ट मंथ में आपको 27,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा आपको। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको रिटन एग्जाम होगा। आपको ऑनलाइन मोड्स में आपको एग्जाम होता है, इसलिए सीबीटी आपको एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन बेस्ड आपको एग्जाम होता है। यदि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी समय आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कब फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं पीएसटी एंड पीईटी। तो पीएसटी और पीईटी जो होता है ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए होता है, एमटीएस पोस्ट के लिए आपको पीएसटी और पीईटी नहीं होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मेडिकल होगा। तो मेडिकल भी होगा ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए ही मेडिकल होगा। यहाँ पर आपको एमटीएस पोस्ट के लिए मेडिकल यहाँ पर नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपको 2 एग्जाम होता है, आपको सेशन 1 और आपको सेशन 2, आपको 2 एग्जाम होता है। तो सेशन 1 में देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम मार्क्स कितना लाना जाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको 30% मार्क्स लाना जाता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 25% मार्क्स लाना जाता है और अदर जितने भी कैंडिडेट है एससी एसटी उन लोगों के आपको 20% मार्क्स लाना रहता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना रहता है। अब बात करते हैं सेशन 1 का सिलेबस।
तो सेशन 1 का सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 40 क्वेश्चन आपको होने वाला रहता है इसमें, और 20 मार्क्स रहेगा। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का रहेगा, और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। इसमें आपको जो सेशन 1 है, सेशन 1 में ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आप सभी में सभी आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। बहुत आपको जो है अब एमटीएस का एग्जाम जो है बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको जो है आपको फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनता है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ बनता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तब इसे बात कर लेते हैं हम। सेशन 1 में आपको बात करते हैं कि किस मैथ से आपको कितना क्वेश्चन आएगा। तो मैथ से आपको 20 क्वेश्चन आएगा और 60 मार्क्स का। इसमें आपको 2 ही सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आता है, मैथ से और आपको रीजनिंग से। यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया 20-20 क्वेश्चन आपको मैथ से, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से। इसके लिए आपको 60 मार्क्स का, तो मतलब 60 मार्क्स रहता है, इसी में आपको क्वालिफाई करना रहता है। अब बात करते हैं सेशन 2 में। तो सेशन 2 का सिलेबस जो होता है, तो सेशन 2 से ही आपको जो है मेरिट लिस्ट बनता है। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्या कि ये तो आप क्वालिफाइंग नेचर का, तो क्वालिफाइंग नेचर वाला तो आप ऐसे ही पास हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जो है इसी पे आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको जो है 50 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होता है। इसके लिए भी आपको 45 मिनट के समय दिया जाता है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1 by 1 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और ये जो दोनों पेपर है, दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाता है, एक ही समय पर होता है। अब बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन आता है। तो आपको देखिए जनरल अवेयरनेस आपको 25 क्वेश्चन, इसके अंदर जीके, जीएस और करंट अफेयर आता है, 25 क्वेश्चन आता है, 75 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पर इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का। तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसी पे बनने वाला है, तो इस पे आप विशेष फोकस करिएगा। अब इसको बहुत अच्छा पकड़ बनाइएगा, क्योंकि इसी पे आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो पीईटी एंड पीएसटी जो होता है, एलिजिबल फॉर ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर वाल्किंग बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 1600 मीटर है आपको 15 मिनट में। तो ये कुछ भारी है, कुछ भारी नहीं है, आपको टहलना है। तो ये कुछ भारी नहीं है, आपको रनिंग रहता है कि मतलब कि 1600 मीटर आपको 5 मिनट में रनिंग करना रहता है। तो वाल्किंग है, टहलना है, आप ऐसे टहलते टहलते चल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1 किलोमीटर का आपको यहाँ पर वाल्किंग होगा, उसके लिए आपको 20 मिनट समय दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के। अब बात करते हैं हम हाइट के बारे में। ये सब क्या है, एमटीएस पोस्ट नहीं है, ओनली फॉर आपको ये हवलदार पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइट के। तो हाइट में आपको जो है 157 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले के चाहिए, और एससी वाले के। एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट के आपको हाइट कितना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए एसटी कैंडिडेट की। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी के लिए 152 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हाइट चाहिए। और एसटी कैंडिडेट जो होंगे फीमेल कैंडिडेट में, उनको 149.5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट जो होता है, चेस्ट किस लिए होता है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए होता है, तो मिनिमम आपको चेस्ट कितना चाहिए, 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, तो आपको 81, 5, 86 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर फीमेल के चेस्ट नहीं यहाँ मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं वेट के बारे में। तो वेट जो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के ही आपको मेजर किया जाता है। तो आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 48 केजी आपको वेट रखा गया है। और एसटी कैंडिडेट होंगे, एसटी कैंडिडेट के लिए आपको कितना रखा गया है, 46 केजी रखा गया है वेट। यदि आप इसको अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, क्या कि अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपको चच्चू पब्लिकेशन का बेस्ट बुक मिल जाएगा। वहां से आपको उसमें आपको 2150 आपको सॉल्व क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 2022 के सिलेबस के आधार आपको न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको मिल जाएगा। तो आप और उसे आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। तो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका बुक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उस देख लीजिएगा। और आपको स्टेट वाइज इसमें जो होता है आपको पोस्ट रहता है, तो स्टेट वाइज पोस्ट रहता है, तो उस सभी चीज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन के लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप स्टेट वाइज देख लीजिएगा कि किस स्टेट में आपको कितना पोस्ट है, उसी तरह से आप अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट जैसे बिहार है तो बिहार में आपको 1 पोस्ट है तो आप बिहार में अप्लाई नहीं करिएगा। लगभग 18 से 25 साल जो है ना एमटीएस वाले कैंडिडेट, तो लगभग दिल्ली में है ना कि आपको लगभग ज्यादा पोस्ट है, तो आप उसी तरह से आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।